Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in this video we will continue the important questions based on areas of combinations of plane figures. So let us start. Now we will deal with question number 4. Question number 4 says that in the given figure, AB and CD are the diameters of a circle with center O, perpendicular to each other. OA is the diameter of the smaller circle. If OB is equal to 7 cm, find the area of the centered region. ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे AB और CD जो है वो दो डायमीटर हैं, सेंटर जो है वो O है और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं. OA जो है वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है और OB जो है वो रेडियस है लार्जर सर्कल का, यानी ए बी जो है वो लार्जर सर्कल का डायमीटर होगा. क्लियरली द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल इज 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर. क्लियरली है क्योंकि हाफ में डिवाइड कर रहा है तो 7 अगर ओ बी है तो ओ ए भी 7 होगा तो उसका हाफ 3.5 होगा. तो एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन एकदम सिंपल है, क्या है एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल जो कि ये पूरा सेंट्रल रीजन है इसलिए, और इधर एरिया ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल ये वाला, और इसमें से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, ये वाला बीच वाला एरिया को सिर्फ माइनस कर देना है. तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ CD इंटू OB. ठीक है, कैलकुलेशन किया हमने फिर, तो कैलकुलेशन करने पे हमें मिला 38.5 प्लस 28 विच इज़ इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो सेंटर्ड रीजन का एरिया होगा वो होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेशंस आप क्लियरली देख सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर होगा भी तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस कैलकुलेशंस को पूछ सकते हैं. वैसे एग्जाम में आपको कैलकुलेशन सारे करने होंगे तो बेहतर है कि आप स्वयं कैलकुलेशंस कर लें. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जो कि ये क्वेश्चन नंबर 5. ये कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर ए सर्कल इज इंस्क्राइब टचिंग इट्स साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल. √3 का वैल्यू लेना है 1.73, पाई का वैल्यू लेना है 3.14. मैं आपको फिगर में ही समझा देता हूँ. देखिए ट्रायंगल का हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जो कि सर्कल में नहीं है, वही एरिया को हमने सेट कर दिया. तो सबसे पहले लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं AD इज परपेंडिकुलर टू BC. देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए D जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा BC का. इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम AD निकाल सकते हैं जो कि हो गया √AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर मीन्स 144 माइनस 36 यानी √108 which is equal to 6√3 सेंटीमीटर. अब लेट O be the center of the inscribed circle. O क्या है, सर्कल है किसका, inscribed सर्कल का. तो O is the centroid of triangle ABC, इसका मतलब O जो है वो सेंट्रॉइड होगा. सेंट्रॉइड का क्या रिलेशन हम लोग जानते हैं कि OA is to OD is equal to 2:1. OA is to OD, तो OD में इतना छोटा OA में इतना बड़ा, इसलिए क्योंकि OA डबल हो जाएगा OD का, इसलिए 2:1, यानी OD इज इक्वल टू 1/3 AD, यानी 1/3 इंटू 6√3 विच इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू OD विच इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेंटर्ड रीजन विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ द इन सर्कल. सर्कल जो इंटरनल है उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया है, √3/4 इंटू 12 इंटू 12, और उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ इन सर्कल जो कि हो गया 3.4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया 2√3 स्क्वायर मतलब 12. तो यानी 1.32 इंटू 1.73 इंटू 36 माइनस 3.14 इंटू 12, 1.73 इंटू 36 करेंगे तो हमें मिलेगा 62.28 और 3.14 इंटू 12 करेंगे तो वो मिलेगा 37.68. दोनों को माइनस कर लेंगे तो 24 इंटू 6 जो कि हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, यानी एरिया ऑफ द सेंटर्ड रीजन. तो इस तरीके से हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर्ड रीजन इन द गिवन फिगर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14.
तो आप क्लियरली देख सकते हैं फिगर में एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के हर एक साइड पे एक सेमी सर्कल है। उतना को छोड़ के सिर्फ हमको सेंट्रल रीजन का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस सारे सेमी सर्कल का हमने मान लिया A तो यानी क्या हो गया A + 2A + A इज इक्वल टू 14 माइनस 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 यानी हो गया 8। तो 4A इज इक्वल टू 8 यानी A इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए हमें बता रहा है कि सारे तरफ से 3 सेंटीमीटर जो है वो छूटा हुआ है। तो अगर सारे तरफ से 3 सेंटीमीटर छूटा हुआ है यानी यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर, और क्योंकि इस पे रेडियस है तो इसका मतलब ये पूरा डायमीटर इस सर्कल का, अब इस स्क्वायर का जो है वो साइड है, इसीलिए इसको 2A लिया, इसको A लिया और इसको भी A लिया, और ये 6 माइनस कर दिया 14 में से, तो ये टोटल 8 होना चाहिए। इसका मतलब A जो है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 आपस में कैंसिल, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया 25.12। तो ये हो गया चारों सेमी सर्कल का एरिया। अब इच साइड जो स्मॉलर स्क्वायर है उसके इस साइड को फाइंड आउट करते हैं तो वो 2A यानी 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अनसेटेड पार्ट का एरिया निकालते हैं तो वो हो जाएगा 25.12 यानी 25.12 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन निकालें तो वो 196 यानी जो एरिया पूरे स्क्वायर का था उसमें से माइनस कर दिए 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमें मिल गया 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था वो हो गया 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है वो टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्लेन फिगर्स के कम्बिनेशन पे बेस्ड थे। और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस को देखेंगे या फिर 2 क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को बाय बाय करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे जो कि सेकेंड टर्म के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैटिस्टिक्स। तो पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स को देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विथ the same things, means the important questions based on areas of combination of plane figures. But before that, if you have any type of problems, any type of confusions in this chapter, then you kindly go through the comment box and comment your problems, your doubts, your any type of queries. Okay friends, so thank you so much. Keep supporting us and keep motivating us and keep with us. Okay, so thank you so much friends.